कि जब जुल्म के बढ़ जाए हद तक एक लौ जलाना लाजिम है, और जब हाकिम ही गुमराह करे आवाज उठाना लाजिम है, और जब कातिल निकले सड़कों पर मुंसिफ ही घबराने लगे, जब कातिल निकले सड़कों पर मुंसिफ ही घबराने लगे, और जब अपने ही आग लगाने लगे तो आवाज उठाना लाजिम है, आवाम जगाना लाजिम है। तो हम आवाम को जगाने का काम तो हमने चुनाव में किया है, और हम दरवाजे दरवाजे गए हैं, अपनी नीति को लेके गए हैं, अपनी नीयत को लेके गए हैं, अपने नेता की बात को लेके गए हैं, हमारे विचार को लेके गए हैं, और हमने यदि विरोध भी किया है तो अपने विरोधी के लिए कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया है। और लोकतंत्र में विचारों के मतांतर से स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान होती है। तो हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मजबूती के साथ अपना काम किया है, लेकिन अब चूंकि हम बैलेट की लड़ाई लड़ते हैं, हम बुलेट की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, तो बैलेट की लड़ाई में बैलेट का महत्व, राष्ट्रपति जी का भी एक बैलेट और एक अदना सा एक आम आदमी का भी बैलेट का एक महत्व है। इसलिए एक एक बैलेट के महत्व को जानते समझते हुए एक एक बैलेट की गिनती ठीक से हो और सही गिनती हो, ईवीएम में सही ध्यान से हो, यही आशा विश्वास के साथ मैं आदरणीय सोनिया गांधी जी की तरफ से भी आपको बधाई देता हूं, आदरणीय सुरजवाला जी की तरफ से भी बधाई देता हूं, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष मदन मोहन झा जी की तरफ से भी देता हूं, हमारे प्रभारी गोविंद साहब की तरफ से देता हूं, और मैं समस्त पार्टी की तरफ से आपको नए बिहार की परिकल्पना के लिए, नए बिहार के गठन के लिए, नई आशा विश्वास के लिए आपके मेहनत को प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि कल आप बहुत हिम्मत के साथ, जज्बात के साथ आप जाएंगे और जाकर पार्टी की जीत को सुनिश्चित करेंगे, और हमारे माननीय वर्तमान विधायक भविष्य के विधायक बने, इसकी परिकल्पना को साकार करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। कल मतगणना होनी है। जिस प्रकार से चुनाव में देखा गया कि युवा का मामला सामने निकल के आया, मजदूर का सामने निकल के आया, और अब जो बेरोजगारी का मुद्दा किस तरह से उसको सॉल्व किया जाएगा, और कहां तक आप लोग उसमें ये युवा को मदद मिलेगा सरकार बनने के बाद? देखिए, निश्चित तौर पर सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने भी स्वीकार कर लिया कि पुरानी सरकार पतन के रास्ते पे जा रही है। नई सरकार छोटे भाई तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में अपार बहुमत की सरकार इस बिहार में बनने जा रही है। निश्चित तौर पर इस सरकार से आम जनता को बहुत उम्मीदें हैं, और नौजवान नेता का जोश, आदरणीय सोनिया गांधी जी का दिशा निर्देश, हमारे नेता मदन मोहन झा, हमारे नेता सुरजवाला साहब का होश के समीकरण से ये 5 पांडव की सरकार ने कौरवों के दल को ध्वस्त किया है, और जिसको लोग अभिमन्यु समझ रहे थे, वो लोगों की गलतफहमी थी। वो अभिमन्यु नहीं, अर्जुन थे जिन्होंने 7 दरवाजा तोड़ा है। झारखंड से सर बिहार आ गए हैं, काउंटिंग प्रभारी भी बनाया गया आपको। अभी आप शंका भी व्यक्त कर रहे थे कि कहाँ उलटफेर का भी कुछ लफड़ा आपको नजर आ रहा है क्या? टेबल से लेकर के अंदर तक में, जिसके खेत में जिस डाल पे दाने 4 हुए, उस डाल पे निशाने 1000 हुए। जब खेत हमारा हलिया पूरा जो है हरा भरा होगा, और खेत जो है पूरे धान और गेहूं से लबालब होगा, तो हमको जो है सांड से भी और चोरों से भी उसकी पहरेदारी करनी पड़ेगी।
नहीं पहरेदारी करेंगे तो आपने देखा है कि इस देश में, जो देश गंगा जमुनी तहजीब का देश हो, जो देश अमन आइन अखलाक का देश हो, जो देश प्रेम और विश्वास का देश हो, जो देश विविधता में एकता का देश हो, उस देश में झूठे नारे, झूठे वादे करके इस देश की सत्ता पर दखल करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो कहीं हमारी लहलाती हुई फसल को रातों रात जो है चोर काट न ले, कोई डाका न डाल दे, गलत तरीके से 6 को 9 ना कर दे, तो हमको तो अपने लोगों को ट्रेंड करना होगा कि काउंटिंग कैसे उनको जाना है, काउंटिंग में कैसे बैठना है, काउंटिंग कैसे करानी है। इसके लिए तो हमको हमारे कार्यकर्ता को ट्रेंड करना होगा। अब यदि ये ट्रेंड करना, यदि ये अपराध है और सच कहना अपराध है, तो समझिए हम बागी हैं। इधर